हर हर महादेव दोस्तों, अभी हम एक कटरा में और आज हम जाने वाले हैं शिवखोड़ी की यात्रा के लिए, जिसके लिए सबसे पहले हम लेंगे बस कटरा से शिवखोड़ी के लिए। सबसे पहले हम गए कटरा बस स्टैंड पे, जहाँ से हमने ली बस की टिकट शिवखोड़ी के लिए। जो हमें बस के चार्जेस पड़े हैं वो हैं 250 रुपीज़ पर पर्सन राउंड ट्रिप के लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी रिगार्डिंग शिवखोड़ी यात्रा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। कटरा से शिवखोड़ी के लिए आपको बस, शेयर टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी मिल जाती हैं। कटरा से सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक बसेस चलती हैं शिवखोड़ी के लिए। जो आपको बस के चार्जेस पड़ते हैं वो हैं 250 रुपीज़ पर पर्सन राउंड ट्रिप के लिए। वहीं शेयर टैक्सी के लिए 350 to 400 रुपीज़ पर पर्सन राउंड ट्रिप के लिए एंड प्राइवेट टैक्सी के लिए 2500 रुपये। जो टोटल डिस्टेंस है कटरा से शिवखोड़ी के लिए वो है 80 किलोमीटर्स। बस आपको 3 से 4 घंटे में पहुंचा देती है शिवखोड़ी। रास्ते में आपको काफ़ी सुंदर सुंदर पहाड़ और नदियां भी देखने को मिलती हैं। इस 3 घंटे की ट्रैवल में बस बीच में रुकती है चाय और नाश्ते के लिए। हमारी बस भी बीच में रुकी एक ढाबे पे, जहाँ पर हमने चाय और नाश्ता किया। जो चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं है, बस 10 to 20 रुपीज़ का डिफरेंस है। हमने चाय और नाश्ता कर लिया है। हमारी बस दोबारा से चल पड़ी है। इट्स ऑलमोस्ट 12 PM। हमारी बस सुबह 10:30 बजे के अप्रोक्स चली थी कटरा से। इट्स ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। लेट्स सी हम कितने देर में शिवखोड़ी पहुंचते हैं। शिवखोड़ी बस स्टैंड पर पहुंचकर हमने ली शेयर टैक्सी शिवम द्वार के लिए, जो 20 रुपीज़ पर पर्सन में पहुंचा देती है शिवम द्वार तक, जहां से शिवखोड़ी की यात्रा शुरू होती है। अभी हम शिवखोड़ी पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश चल रही है। अभी हम रेनकोट ले लिया है। अभी हम दर्शन करने के लिए ऊपर जाएंगे। मम्मी, शिवम द्वार पर पहुंचने के बाद सबसे पहले बनवाना पड़ता है आपको रजिस्ट्रेशन पास, जिसके लिए आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर शिवम द्वार के पास ही बना हुआ है। रजिस्ट्रेशन पास बनवाने के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी शिवखोड़ी गुफा के लिए। अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं और हमने अपनी शिवखोड़ी की यात्रा शुरू कर दी है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। शिवखोड़ी का जो ट्रैक का डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4 किलोमीटर का। आप शिवखोड़ी की यात्रा घोड़े खच्चर, पिट्ठू, पालकी से कर सकते हैं। जो घोड़े के चार्जेस हैं वो है 500 रुपये दोनों साइड के लिए, और वहीं पालकी के जो चार्जेस हैं वो 1400 रुपये दोनों साइड के लिए। अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो इनके चार्जेस काफ़ी कम हो जाते हैं। रास्ते में आपको बेंच की फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती हैं, जहां पर आप बैठकर रेस्ट कर सकते हैं और अपनी यात्रा दोबारा से शुरू कर सकते हैं। शिवखोड़ी की यात्रा पे आने से पहले आप एक बार वेदर ज़रूर चेक कर लें। आप अपने साथ अम्ब्रेला एंड रेनकोट ज़रूर रखें। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर बारिश है तो आप अवॉइड करें, एक दिन बाद आएँ, क्योंकि बारिश में ट्रैक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि सिर्फ एक ही रास्ता है पैदल यात्री के लिए और घोड़े खच्चर के लिए, तो बारिश के टाइम पर यहाँ पर कीचड़ हो जाता है, जिससे स्लिप होने का भी खतरा रहता है। बारिश कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी तेज़ है, कभी धीरे है। रास्ते में आपको काफ़ी सारे मंदिर भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमने किए शनिदेव मंदिर के दर्शन। ट्रैक के दौरान आपको प्रसाद की शॉप भी देखने को मिलती है, जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन जब आप गुफा में दर्शन करते हैं तो वहां पर प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ आपसे गंगा जल लिया जाता है। हमें चलते चलते अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा हो चुका है। हम 1 किलोमीटर तक आ चुके हैं। यहाँ से शिवखोड़ी गुफा का डिस्टेंस है 2.2 किलोमीटर्स। हमें जल्दी से गुफा तक पहुंचकर दर्शन करने होंगे, क्योंकि हमारी बस 5 बजे निकल जाएगी। शाम को 5 बजे सभी बसेस यहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद आपको रात को यहीं पर रुकना पड़ता है, इसलिए हम जल्दी से दर्शन करेंगे और फिर वापस बस तक जाएंगे। रास्ते में आपको हर थोड़ी दूरी पर पानी और वॉशरूम की फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा भीड़ शिवरात्रि के समय पर देखने को मिलती है। हर साल लाखों लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। शिवखोड़ी गुफा का निर्माण स्वयं शिवजी ने अपने त्रिशूल से किया था।
अब मैं आपको एक छोटी सी कथा बताती हूँ इस गुफा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर नामक एक राक्षस था जिसने भगवान भोलेनाथ जी की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया, और वरदान में उसने भगवान जी से मांगा कि वो जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। वरदान मिलने के बाद ही वो भगवान भोलेनाथ जी को भस्म करने के लिए चला था। भगवान शिव उसे छिपने के लिए इस गुफा में आकर छिप गए थे। तब से ये गुफा भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है। इस गुफा में आपको गणेश जी, कार्तिकेय, माँ पार्वती और 33 करोड़ देवी देवताएं देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें शिवखोड़ी गुफा के बारे में तो ये कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव साक्षात विराजमान है और इस गुफा का दूसरा शोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। पवित्र शिवखोड़ी गुफा की लंबाई 150 मीटर है और गुफा के अंदर भगवान शिव शंकर का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर पवित्र जलधारा सदैव गिरती रहती है। शिवलिंग के साथ इस गुफा में पिंडियां विराजित हैं। इन पिंडियों को शिव, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणपति के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव के द्वारा निर्मित की गई इस गुफा का अंतिम शोर दिखाई नहीं देता है। मान्यता है कि जो कोई भी इस गुफा में स्थित शिवलिंग और पिंडियों के दर्शन कर गुफा में आगे की तरफ बढ़ता है वह कभी लौटकर नहीं आता है। कहते हैं कि ये गुफा आगे जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसका एक शोर अमरनाथ गुफा में खुलता है और दूसरे के अंतिम शोर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आगे लाइन में लगना है। अभी हम फाइनली शिवखोड़ी की गुफा पर पहुंच चुके हैं। हम दर्शन करने के लिए गुफा के अंदर जाएंगे। मंदिर के पास आपको शू रैक की फैसिलिटीज़ और लॉकर की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, क्योंकि मंदिर में फ़ोन लेकर जाना अलाउड नहीं है, तो आपको फ़ोन यहीं पर जमा करवाना पड़ता है। यहाँ पर फ्री क्लॉक रूम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जहाँ पर आप अपना फ़ोन जमा करवा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम जाएंगे शिवखोड़ी की गुफा में दर्शन करने के लिए। अभी हमारे शिवखोड़ी गुफा के दर्शन हो गए। हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। ये पीछे आप मेरे शिवखोड़ी की गुफा देख पा रहे होंगे। बारिश के कारण मेन गुफा बंद कर रखी है। जो बैक डोर है, जहाँ से मतलब दर्शन करने के बाद वापस आते हैं ना, वहाँ से दर्शन हुए। हमारे दर्शन बैक गेट से हुए हैं। जहाँ से दर्शन करने के बाद वापस आते हैं वहाँ से हमारे दर्शन हुए हैं, क्योंकि बारिश के कारण मेन गुफा बंद है। अभी ऑलमोस्ट 4:30 हो चुके हैं, क्योंकि मेन गुफा में दर्शन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मिनिमम 10 मिनट लगते हैं एक पर्सन को निकलने के लिए। यहाँ पर भवन पर आपको खिलौनों की शॉप, प्रसाद की शॉप मिल जाएंगी, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। दर्शन करने के बाद हम निकल गए हैं अपनी बस की तरफ। बस में जाने से पहले हम करेंगे चंडी देवी के दर्शन। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो आपका बस का ड्राइवर है आप उसका फ़ोन नंबर लेकर ज़रूर आएँ। अगर आप लेट होते हैं तो आप उसको फ़ोन करके बोल सकते हैं रुकने के लिए। अगर हम शिवखोड़ी गुफा के दर्शन टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। अगर आप सुबह 12 बजे से पहले आते हैं दर्शन करने के लिए तो आपको काफ़ी कम भीड़ देखने को मिलती है। आप जब भी वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आएँ तो शिवखोड़ी दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। यहाँ पर सिर्फ आपका 1 दिन एक्स्ट्रा लगता है। दर्शन बहुत ही अच्छे से होते हैं।
वहीं अगर हम बजट के बारे में बात करें तो शिव खोड़ी की ये पवित्र यात्रा आपकी सिर्फ 1000 में हो जाएगी। अगर आप शिव खोड़ी में रुकते हैं तो उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। अभी बारिश रुक गई है, अभी हम जल्दी से नीचे जाएंगे क्योंकि हमें चंडी माँ के दर्शन भी करने हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी हो रखी है। हर हर शंभू। अभी हम पहुंच चुके हैं चंडी माँ के दर्शन करने के लिए। अब आए हैं हम चंडी माँ के दर्शन करने के लिए। चंडी माता पिंडी रूप में 4 अप्रैल 2011 को यहाँ पर प्रकट हुई थी, जो प्रथम नवरात्रा था 2011 का। अब उनके दर्शन करेंगे। जय माता दी। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये है चंडी माँ का मंदिर जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। चंडी माता के दर्शन करने के बाद हम गए शिव खोड़ी बस स्टैंड पर, क्योंकि अभी हमें कटरा वापस जाना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और जर्नी वीडियो के साथ। हर हर महादेव।